अब कोई ये कह सकता है कि मेरी मृत्यु निकट नहीं है, सबकी ही मृत्यु निकट है। क्यों? काल बयाल मुख ग्रास त्रास नरनास है तवे। ये काल रूपी सर्प के मुख में ही तो सारे जीव हैं, लेकिन माया के इस रस में ऐसा डूब जाता है, भूल ही जाता है इसको इस दुनिया से जाना है। भीतर देखो ना, ये प्रेम रस भरा हुआ है हृदय में। दुनिया के संसाधन जुटाने में इतने पागल हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें कहाँ जाना है। हम ये भूल ही जाते हैं ये संसाधन हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं। पूरा जीवन संग्रह करने में निकल जाता है, भोगने का भी समय नहीं मिलता है। अरे नादान मुसाफिर, थोड़ा सा तो सोच। परीक्षित जी यही सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दिवा चारते हया राजन कुटुंब भरेणवा भरणेनवा। बड़े ही प्रसन्न हुए श्री सुखदेव स्वामी, क्योंकि साधु भूखा प्रेम का, धन का भूखा ना है। जो साधु धन का भूखा वो तो साधु ना है। बड़े प्रसन्न हुए। और महापुरुष ऐसे प्रश्नों से ही प्रसन्न होते हैं कि भगवत चर्चा कोई जीव करे। यदि कोई साधुओं से संसार की बात करे तो वहां उनका मन नहीं लगता, और फटकार भी लगा देते हैं साधु। कोई बुरा मान जाओ, अपने जीवन को थोड़ी बर्बाद करे। देखिए राजन, दुनिया के लोगों को तो अपने पेट भरने से ही फुर्सत नहीं है, निद्राया सोने से ही फुर्सत नहीं है, और काम धंधे में इतने उलझे पड़े हैं उनको ये होश ही नहीं आता है कि इस दुनिया से उनको जाना भी। ये सुखदेव स्वामी के वचन है। और आपने वरिया नेस्ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः। एक आपने जगत कल्याण के लिए ऐसे प्रश्न किए हैं। एक जिसको 7 दिन में ही जिसकी मृत्यु निकट हो, तो सज्जनों ये हम सब के लिए प्रश्न किया है। देखो, जगत के संसाधन जुटाने के लिए तो पूरी शक्ति हम लगा देते हैं, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये संतों ने कहा है कि जो इस वस्तु तुमको मिलनी है ना, वो माँ के गर्भ में जिस दिन जन्म लिया आया बच्चा, उसी दिन निश्चित हो गई थी प्रारब्ध के अनुसार। नियति ने उस दिन ही निर्धारित कर दिया था तुमको इतने करोड़ रुपया मिलने हैं, इससे ज्यादा मिलना ही नहीं है, जोर लगा लेना। नियति ने निश्चित कर दिया था। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना सभी। लेकिन जो चीज अपने आप मिलनी है, कर्म तो करना है, कर्म तो निमित्त बनाया है, उसके लिए जी जान लगा देते हैं। और जो प्रारब्ध से नहीं मिलनी उसको प्रारब्ध के भरोसे छोड़ देते हैं। भक्ति प्रारब्ध से नहीं मिलती है, पूर्व जन्मों से जो भक्ति है वो तो तुम्हारी बरकरार रहेगी, लेकिन इस जन्म में ये नहीं है कि स्वतः ही तुम भजन करने लग जाओगे, होगा ही नहीं। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। संसार के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, ये वस्तु जो मिलनी है मिलेगी, बल्कि उसके लिए प्रयास करके चित्त अशुद्धि जरूर पहले हो जाएगी, चित्त मलिन पहले हो जाएगा, दूसरे की बुराई भलाई पहले ले लेंगे हम। और लेकिन जिसके लिए प्रयास करना चाहिए कह देते हैं कि भैया, अब जैसे किसी को कहते हैं भैया चलो वृंदावन धाम चलते हैं, कहते हैं अरे ठाकुर जी जब बुलाएगा भैया जब जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब तो ठाकुर जी तुमको बुला ही नहीं रहे, अपना दोष ठाकुर जी पर मर देते हैं। खुद का मन है नहीं, खुद फंसा हुआ है, ठाकुर जी बुलाएंगे जब, ठाकुर जी तो बुला ही रहे। कौन सा तू खाट में बीमार पड़ा है, कौन सा तुझे रोग लगा है। अर्थात भक्ति को तो प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देते हैं। कहते हैं भैया कथा में आओ। हाँ भैया, ठाकुर जी की जब इच्छा होगी, ये ठाकुर जी की तो इच्छा है ही तेरे पास, जब बुला निमंत्रण भेज दिया, लेकिन तुम्हारी अपनी भी इच्छा होनी चाहिए। ये भागवत जी सिखा रहे हैं। इसलिए
परीक्षित, जिसकी मृत्यु निकट हो, तस्मात् भारत सर्व आत्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्ति तवश्य स्मर्तव्य इच्छताभ्यम। एक उस व्यक्ति को श्रोतव्य, जिसको अपने जीवन को मृत्यु के भय से बचाना है, तो श्रोतव्य ये शब्द बहुत कीमती है भक्ति मार्ग में। भक्ति के जगत में श्रोतव्य स्मरण ये बहुत बहुत कीमती शब्द है। सुनकर ही हम संसारी बने और सुनकर ही हम भक्त बनते हैं। श्रवण भक्ति बहुत बड़ी भक्ति है। लोग सुन नहीं पाते, सुनाने के लिए ही आते हैं। श्रोताओं का पहला लक्षण होता है श्रवणम। यदि भाव से सुन लेना तो श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित हैं, उन्होंने कोई जप नहीं किया, कोई भजन नहीं किया था, उसी से कल्याण कर दिया था गुरुदेव ने। जिस दिन गुरुदेव की वाणी पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा, भगवान को आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और आए तब तक भगवत भगवान व्यास पुत्रो श्रोतव्य। परीक्षित, यदि जीव को अपना कल्याण करना है, इस मृत्यु से बचना है, तो कितना ही जरूरी काम हो, मृत्यु से बड़ा तो कोई काम हो नहीं सकता है। मरने से बड़ा कौन सा काम होगा बताओ हमें। इस मृत्यु लोक में, ये मृत्यु लोक है या सुख है ही नहीं, ये दुखालय है। ये कल्पना भ्रम है कि मैं ये कर लूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत ना, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।